दोस्तों तो आज मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ कि जब आप एज अ फ्रेशर किसी भी आईटी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वो मिस्टेक या तो आपको अवॉइड करनी चाहिए या तो ट्राई करना चाहिए कि आपसे वो ना ही हो। तो दोस्तों मैं जो एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है जो मैंने सीखा है। एंड मेरे अराउंड काफ़ी बच्चे अलग अलग कंपनी में प्लेस हुए जिनको मैंने ट्रेन किया, तो उनसे भी मुझे काफ़ी बार कॉल पे कुछ ना कुछ चीज़ें जानने को मिलती है कि वो मिस्टेक अभी क्या कर रहे हैं। तो उनके भी एक्सपीरियंसेस से मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि किसी भी चीज़ पे आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है? रिएक्ट यानी आपको किसी ने कुछ बोला और आपको पता नहीं चला, आपको ऐसा लगा कि उनकी टोन अलग थी या उन्होंने गुस्से में बोला और आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया, ठीक है, तुरंत गुस्से में बोल दिया कि ये मेरा काम नहीं है या ये कैसे होगा या मैं अभी करके कैसे दूंगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, ये कॉरपोरेट है, ये अपना घर नहीं है और ये अपने फ्रेंड्स नहीं है। यहाँ पे ना किसी से दोस्ती होती है और ना ही किसी से दुश्मनी होती है। इन काम की वजह से या आपके बिहेवियर की वजह से, ठीक है, कोई इशू हो सकता है। तो कभी भी ट्राई करें कि आप रिएक्ट ना करें, तुरंत किसी को ना बोले, आप सोचें, ठीक है। अगर किसी ने आपको कुछ बोला, अगर गुस्से में भी बोला, अगर कुछ गलत भी बोला, तो उस चीज़ को सोचें, उस चीज़ को एनालाइज करें, उस सिचुएशन को समझें एंड सामने वाले को फिर अकेले में या टीम्स पे मीटिंग में लेके आप अकेले 1-to-1 कर पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से वो पॉइंट्स से या क्या चीज़ें थे जिनकी वजह से आपको उन्होंने रिएक्ट किया और कैसे उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। ना कि ऐसे कैसे बोल दिया आपने, ऐसे कैसे ये हो गया, ऐसे नहीं करना है सिचुएशंस को, ठीक है, इम्प्रूव करना है। देखो आप वहाँ पे सीखने गए हो, आप वहाँ पे किसी की बात का बुरा नहीं मानने गए हो, ना ही रिएक्ट करने गए हो, तो सीखने गए हो, तो सीखने पे ध्यान दो। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रिक्वेंटली आपको हर किसी को कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि समझो आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया तो आपकी ब्रीफिंग होती है, मीटिंग होता है, इंट्रोडक्शन होता है मैनेजर के साथ, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो सबके साथ मीटिंग्स होंगी, ओके। माहौल होता है बहुत ही फ्रेंडली होता है। बहुत बार क्या होता है कि हमको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आती तो फ्रिक्वेंटली हम क्या करते हैं, सीनियर को, मैनेजर को, बहुत बार ऐसा होता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं लोग नहीं कनेक्ट करते होंगे, बट काफ़ी लोग मैंने नोटिस किया है छोटी छोटी चीज़ पे भी सीनियर को, मैनेजर को कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो पहले तो आप नोट करना चाहिए कि अगर आपको कोई टास्क असाइन हुआ है, कुछ भी प्रोसेस है, तो आपको मेल आया होगा 90% ऑफ टाइम। उस मेल को अच्छे से पढ़ो थोरोली, उस मेल को समझो कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा तो अब जो आपके साथ हायर हुए हैं उनसे पूछो कि उनमें से कोई है जिसको वो चीज़ समझ आई। अगर उनको भी समझ नहीं आई तो अपने सीनियर को कनेक्ट करो, उनसे पूछो कि पीओसी कौन है। अगर मुझे कोई भी नॉर्मल किसी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं किसे कनेक्ट कर सकता हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है आपके लिए, ठीक है। एंड इन द एंड अगर सीनियर से भी हेल्प नहीं मिलती और टीम में से भी हेल्प नहीं मिलती तो आपको जाके कहीं ना कहीं मैनेजर को कनेक्ट करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ के लिए मैनेजर को कनेक्ट नहीं करना है। आपको ऐसा लगता होगा कि एज अ फ्रेशर तो आपको पूछना चाहिए, हर चीज़ को नहीं पता होगी, बट गाइज देखो अभी कंपनीज़ में क्या होता है, जो बिग कंपनीज़ या अच्छी कंपनीज़ है वहाँ पे मैनेजर काफ़ी अच्छे होते हैं। अब जितनी बार उनसे पूछोगे वो बताएंगे, बट कहीं ना कहीं एक बैड इंप्रेशन पड़ती है। क्योंकि देखो जो एक मैनेजर है, हमको ऐसा लगता है कि हम उनसे पूछ रहे हैं, वो हमें आंसर कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, लेकिन उनके पास टास्क बहुत ज़्यादा होता है। जो टाइम कंपेयर टू हमारे पास है और उनके पास है, उनके टाइम में हर एक मिनट में कुछ ना कुछ उनके लिए टास्क होता है, ओके। काफ़ी चीज़ें उनको हैंडल करनी होती है कंपेयर टू अस। तो ऐसा सोचो कि अगर आप किसी छोटी चीज़ के लिए उन्हें कनेक्ट कर रहे हो तो उनके लिए बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। ऐसा आपको लगता होगा, अभी नहीं पता चलेगा, आगे जाके जैसे आपकी सीनियरिटी लेवल बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे काम एज अ मैनेजर या एज अ सीनियर आपको करने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई छोटी छोटी चीज़ पे आपको पूछे तो अगर आप अच्छे हो तो आप हेल्प करोगे, बट कहीं ना कहीं वो एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म में। सो दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है, टाइमली रिस्पॉन्स, ठीक है। कोई भी आपको मेल आता है, कोई भी आपको टास्क असाइन होता है या कोई भी ट्रेनिंग असाइन होती है, तो अगर उसमें आप चेक करो कि कोई ड्यूरेशन है, ठीक है, कंप्लायंस या किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग है आपको कंप्लीट करनी, तो ट्राई करो उसको उस ड्यूरेशन के अंदर वो ट्रेनिंग आप कंप्लीट करो। और नहीं कर पा रहे तो आप एक मेल लिख दो अपने सीनियर को या मैनेजर को, जो भी रीज़न है जिस वजह से आप नहीं कंप्लीट करने वाले। क्योंकि दोस्तों देखो अगर आप वो टास्क छोड़ देते हो और अगर रिस्पॉन्ड भी नहीं करते तो उससे सही में एक बैड इंप्रेशन जाता है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है, आपने वो टास्क पूरा भी नहीं किया है, तो उससे एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो जो भी रीज़न है आप वो स्पेसिफाई कर दो,
ठीक है। यानी किसी भी चीज़ का आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर कोई भी टास्क को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा तो पूछो, राइट। डायरेक्टली सीनियर मैनेजर को नहीं, अपने टीम में फिर जाके पूछो। अगर कोई टास्क आप अनअसाइन मतलब आप छोड़ दे रहे हो किसी रीज़न की वजह से, तो उसके लिए भी आप उन्हें बता दो, यानी इन्फॉर्म करना है, ठीक है। बिकॉज देखो अगर आप घर से काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपके मैनेजर को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, आपके सीनियर को नहीं पता आप अपना टाइम कैसे भी स्पेंड कर रहे हो, वो आपको हमेशा ट्रैक नहीं करते, ठीक है। छोटी कंपनीज में शायद करते भी, लेकिन बड़ी कंपनीज में ट्रैक हमेशा नहीं करते। तो आपके पास पूरा टाइम रहता है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, उसमें भी अगर कुछ टास्क है, कोई भी ट्रेनिंग है इनकम्प्लीट रहती है, तो आपका काम है कि उनको टाइमली इन्फॉर्म करना। क्योंकि अगर आप नहीं करते, आप ऐसे ही छोड़ देते हो, तो समझो कि उन्होंने आपको कुछ भी नहीं बोला काफ़ी टाइम तक। बट टू बी ट्रू गाइज, इससे भी एक बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है। क्योंकि जब आप उस लेवल पे आओगे, आप खुद सीनियर या मैनेजर बनोगे, तो आपने किसी को टास्क दिया है, समझो कि आपने उसको टास्क दिया, उसने कंप्लीट भी नहीं किया और आपको कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं दिया कि क्यों कंप्लीट नहीं किया या क्या रीज़न था या क्या। तो एक शायद वो अच्छे इंसान हो तो आपको बोले ना उस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीडबैक जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना। सो दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है, डो नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स इन ऑफिस। समझो कि आप बहुत बार जब हायर होते हो तो आपके साथ एक पूरे 10 लोग या 20 लोग या 30 लोग ऐसे टीम में हायर होते हैं, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, हम एक ही साथ हायर होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें शेयर करने लगते हैं। और इनिशियली हमने जर्नी साथ में स्टार्ट किया तो हम सारी चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करने लगते हैं। अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट मेरा सजेशन है कि अपनी पर्सनल चीज़ें कभी भी अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर ना करें, अनटिल अनलेस वो बहुत ज़रूरी ना हो। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे सिचुएशन कब चेंज हो जाए, और कहीं ना कहीं आप शेयर भी करते हो तो उससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑफिस में कभी भी अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें, पर्सनल चीज़ें अपने तक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। सो दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है, डो नॉट कंपेयर विथ अदर्स। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हम अपने सीनियर या अपने टीम में से बहुत बार देखते हैं कि वो लोग फ्री बैठे हैं, या वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, या वो लोग कुछ और कर रहे हैं अपने को काम को छोड़ के। फिर हमको ऐसा लगता है कि चलो मैं भी थोड़ा वो घूम लेता हूँ, या मैं भी कुछ और काम कर लेता हूँ, ठीक है, अपना टास्क छोड़ के। बट दोस्तों, आपको नहीं पता कि उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है ऑलरेडी, उसके बाद वो अपने फ्री टाइम में बैठे हैं और आप अपना टास्क छोड़ के बैठे हो। और होता है आपके सीनियर्स होते हैं, वो उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं और उसी काम को शायद आपको पूरा दिन लग सकता है, ठीक है। तो अगर वो 2 घंटे काम करने के बाद फ्री बैठे हैं, ठीक है, तो उनसे कंपेयर मत करो कि वो फ्री बैठे हैं। इस चीज़ को समझो कि आज अगर वो फ्री बैठे हैं तो उन्होंने कितना टाइम दिया होगा, कितना स्ट्रगल दिया होगा, कितना खुद पे स्पेंड किया होगा, कि उसके बाद आज वो इस पोजीशन पे हैं कि उस टास्क करने में उनको बहुत कम टाइम लग रहा है। उसके बाद वो अपना बाकी का टाइम खुद के ऊपर भी स्पेंड कर पा रहे हैं या अलग से इंजॉय भी कर पा रहे हैं, राइट। बट अभी जो आपका टाइम है वो सीखने का है, ठीक है, कंपेयर करने का नहीं है। तो अपने मैनेजर से, अपने सीनियर से, अपने टीम में से भी किसी से कंपेयर मत करना कि वो कुछ नहीं कर रहा या वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी वैसा करूं। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो तो बहुत बेटर है। बिकॉज एज अ फ्रेशर हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। एक लास्ट पॉइंट है मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी कॉर्पोरेट में आप जब ऑफिस में होते हैं तो कभी भी अपने सीनियर्स की बुराई या कलीग की बुराई उनके पीछे ना करें। समझो आप 5 फ्रेंड्स हो और आप किसी की बुराई किसी और के पीछे कर रहे हो, सो किसी ने भी अगर किसी को शेयर किया तो आपको लॉन्ग टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, आप सारी चीज़ें एंजॉय करते हो, बट आपको नहीं पता कि कौन कैसा है, राइट। और आपका ये काम भी नहीं है कि आप ये जानना, दिन भर ये जानने की कोशिश करो कि कौन कैसा है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी किसी की तारीफ़ करनी हो तो ही उनके पीछे करें, ठीक है। बुराई कभी भी किसी के पीछे ना करें, किसी की, राइट, और किसी और से ना करें। उससे क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है। एक तो आप बात की है किसी और के लिए, वो ये सोचेगा कि शायद ये मेरे पीछे भी मेरे बारे में बुरा बोलता होगा, राइट। एक वो इंप्रेशन तो क्रिएट होता ही है। और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो बंदा दूसरे बंदे को जिसकी बुराई आपने की है वो उसको शेयर कर दे, तो समझ लो आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। और दोस्तों, एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ फटाफट। हमेशा ध्यान में रखना, आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि आपने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली, फिर भी जब आपको काम करने जा रहे हो तो चीज़ें नहीं आ रही। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले लो, आप जब वर्क करने जाओगे ना तो काम काम होता है और ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है,
ठीक है, आपको हमेशा ऐसा फील होगा ही कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रही या मुझे ये चीज़ नहीं आती, लेकिन आप वो काम करते करते सीख जाओगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।